हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक में पूछे जाने वाले जीके रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? अगर आपका आंसर इसको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो साथियों, 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हमारा शिक्षा से है। ठीक है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा। ये कब लागू हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य लागू किया गया है, शिक्षा। इससे पहले हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है हमारे संविधान में, और जो 10 मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान दीजिएगा, 1976। जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में पूछा जाए कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा 2 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए, स्वतंत्रता से पहले भी जनगणना चालू हुई थी अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं। सबसे पहले जनगणना 1872 में चालू हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा चालू किया गया था सबसे पहले जनगणना। ऐसे ही चालू किया गया था, इन्होंने किया था। और नियमित जनगणना जो हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, यह 1881 से चालू हुआ। किसके शासनकाल में तो लॉर्ड रिपन। ये पूछा जाता है इस एग्जाम में, लॉर्ड रिपन, जो इन्होंने नियम बना दिया था कि हाँ प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगा। यह 1881 से नियमित जनगणना हुई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी जब भी जनगणना होगा, जैसे 2001 में हुआ होगा, फिर 2011 में हुआ होगा, फिर 2021 में होगा, ऐसे यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पे हुआ है। तो सबसे स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, ये स्वतंत्र भारत की जो 2021 की जनगणना होने वाली थी लेकिन अभी तक संपन्न नहीं हुई है, ये किस नंबर की जनगणना है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 3 नंबर, 23 मार्च 1931 को किन महापुरुषों को फांसी दी गई थी? तो साथियों, 23 मार्च 1931 को तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों लोग को फांसी की सजा दी गई थी। ये शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शहीद दिवस पूछा जाए आपसे कब मनाया जाता है तो 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च। दो प्रकार के शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक महात्मा गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है, तो उनका 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई है। अब एग्जाम में देखिए, दोनों देगा नहीं एक साथ, कोई भी एक ही देगा, जैसे 30 जनवरी देगा या 23 मार्च देगा। तो आप लोग याद करिएगा ऐसे। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके सम्मान में मनाया जाता है तो ये सरोजिनी नायडू, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली है सरोजिनी नायडू। आप लोग याद करिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है तो इंदिरा गांधी। रजिया सुल्ताना आप लोग को पता होगा, ये एक ऐसी पहली महिला है जो राजा बनी थी, यानी कार्यकाल में अपने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली महिला थी जो पद ग्रहण किया था, रजिया सुल्ताना। ये गुलाम वंश से संबंधित है। और किनकी बेटी ये अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश। इन्होंने शासन किया है 1236 से 1240 तक। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिया सुल्ताना का शासनकाल क्या रहा था, तो 1236 से 1240 तक आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है?
आपसे पूछा गया भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन यानी निजी ट्रेन कौन सी है। तो साथियों, भारत की पहली जो निजी ट्रेन है वो तेजस एक्सप्रेस, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। तेजस एक्सप्रेस सबसे पहले लखनऊ से दिल्ली के लिए चली थी। आप लोग याद करेगा, इस समय वर्तमान में तेजस एक्सप्रेस भारत में कई चल रही हैं। तो सबसे पहली जो प्राइवेट ट्रेन है ये किसके द्वारा चालू किया था? आईआरसीटीसी। ठीक है, आईआरसीटीसी आप लोग याद करेगा, इंडियन रेलवे जो कैटरिंग जो खाना उपलब्ध कराती है, इसी की सबसे पहली ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। इसकी सबसे शुरुआत किन दो स्टेशनों के बीच हुई थी? तो आप लोग याद करिएगा, वाराणसी से नई दिल्ली। वाराणसी से नई दिल्ली याद करिएगा, वाराणसी से नई दिल्ली के लिए सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर। जनवरी 2024 में बिहार के नीतीश कुमार ने कितनी बार सीएम पद की शपथ ली है? तो साथियों, बिहार में जो 2024 में नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ लिए, ये 9वीं बार, यानी 6 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाए। देखिए बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 9वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लागू हुआ था? जिसे हम लोग नरेगा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, नरेगा। नरेगा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2006, यानी इसका क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 2006 में 2 फरवरी 2006 को भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हो गई थी। इसको 2009 में, ध्यान दीजिएगा, 2009 में इसका नाम जो है मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाता है। आप लोग याद करेगा, इसका हमारा डी आंसर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर। पिछौला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पिछौला जो झील है वो भारत के राजस्थान, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न होगा 9 नंबर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले इसमें समझिए सीरीज क्या है। 6, 10, 19, 35, क्वेश्चन मार्क और 96 है। 6 से 10 हुआ है, यानी 4 बढ़ा है। 10 से 19 यानी 9 बढ़ा है। यानी आपको दिख रहा होगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अब यहाँ पे 4 का वर्ग हुआ है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। यानी 35 में आप 5 का वर्ग जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने होगा। 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी 60 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन किस में है? बी में। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर। 26/13 -5 प्लस 625 भागा 125 गुणते 8 प्लस 9 का मान ज्ञात करें। तो साथियों, इसको हम लोग बोर्डा मास नियम के आधारित पे हल करेंगे। तो देखिए, बोर्डा मास हम एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं। बोर्डा मास, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इसमें का तो और ब्रैकेट है नहीं, तो भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने पे देखिए, दोनों भाग एक साथ हम लोग हल कर सकते हैं। 26 में 13 से भाग दे दें, जो हमारा आ जाएगा 2, -5 प्लस 625 भागा 125, तो भाग देंगे तो 5 दान में कट जाएगा, गुणते 8 प्लस 9। अब भाग हमने हल कर लिया है, अब पारी है गुणा की। 2 -5 प्लस 8 5 40 प्लस 9। अब गुणा भी हल हो गया, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाएंगे। तो देखिए, इसके आगे भी प्लस छुपा हुआ है। 40, 9 और 2 जोड़ दीजिए। 40 9 49 और 2 51। 51 में से 5 घटाइए, आ जाएगा हमारा आंसर 46। 46 हमारा सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर।
4 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है 25 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। देखिए, समय और कार्य से एक सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको समझिए ध्यान से, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो। देखिए, 4 पुरुष और 6 महिला है, 18 दिन में कर रहे हैं, और 3 पुरुष 7 महिला 10 दिन में। सबसे पहले हमारा कार्य होगा पुरुष और महिला का क्षमता निकालना, यानी एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, यानी क्षमता उसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे क्षमता, देखिए, 4 पुरुष प्लस, और है तो प्लस करेंगे, या रहता तो बराबर करते, ठीक है। 6 महिला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, ठीक, बराबर 3 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुरुष और महिला का क्षमता निकालेंगे। देखिए, ये दोनों गुणते में है 18 और ये 10 इधर का। सबसे पहले बाहर हम कटा लेंगे, छोटा कर लेंगे, 2 से कटा दीजिए। 18 नहीं, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, 8 है, ध्यान दीजिएगा, 18 नहीं, ये वाला 8 है। फिर से लिख रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे 8 है। तो 4 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 8 दिन में बराबर 3 पुरुष और 7 महिला उसे 10 दिन में करते हैं। तो 2 से कटा दीजिए, 2 से 4, 2 5 10। अब अंदर गुणा कर दीजिए, 4 चौके के 16 पी यानी पुरुष, 6 चौके के 24 यम बराबर 5 तिहाई 15 पी प्लस 7 5 35 यम। अब पुरुष को पुरुष के साथ घटाइए, यानी पक्षांतर करेंगे, और महिला को महिला के साइड में ले जाएंगे। तो 16 पी 15 पी आके घट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 पी, और इधर 24 यम 35 से घटा दीजिए, यानी 1 पी बराबर 35 में से 24 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा महिला का 1 और 1, यानी 11 यम है। अब पी और एम है, पहले अल्फ़ाबेट को एक साइड में करें, यानी पी यहीं पर रह जाएगा, एम इसके बट्टा में आ जाएगा। अब 11 बटा में 1, यानी एक पुरुष का क्षमता 1 है और महिला का 1 है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष का 11 और महिला का 1 है। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, कैसे, पुरुष और महिला, ठीक है। पुरुष का आया है 11, महिला का 1 आया है। अब लगाते हैं इसको, 1 पी बराबर 11 एम था, ठीक है, यानी पुरुष और महिला 11 और 1। अब इसी पहले वाले समीकरण पर रखते हैं, यानी 4 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 8 दिन में, और बताना है 25 महिला कितना दिन में करेंगी, नहीं पता है। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए, तो 8 दिन था ये, 4 पुरुष और 6 महिला 8 दिन में बराबर 25 महिला कितना दिन में करेंगी। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे सबसे पहले। तो पुरुष का मान हमारा आया था, आप लोगों को पता होगा, पुरुष और महिला हमने निकाला था 11 और महिला का हम, तो 11 चौक 44 अब प्लस 6 एकम 6, ये कोष्टक में है, गुणते 8, 44 6 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 50 गुणते 8 बराबर महिला का हमारा 1 था, यानी 25 में यम का गुणा करेंगे, 25 ही होगा, और गुणते यक्स 25 से 25 दूना 50, 8 दूना के 16, यानी 16 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस पर, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा होता है बताने में, लेकिन आप नियम को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने महिला और पुरुष का क्षमता निकाला, उसके बाद ये वाला समीकरण को लेके और एक 25 महिला को लेके हमने हल किया है। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर, यानी नेशनल ऑफ फादर जिसे कहा जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। कब कहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंगापुर के एक रेडियो से कहा है 1944 में। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, और ये किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस।
देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का शासक था जो तानाशाही था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर, निम्न में कौन सा मिजोरम का एक प्रमुख त्यौहार है? तो साथियों मिजोरम का एक प्रमुख त्यौहार है चपचार कुट, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओणम जो है केरल का, ओणम केरल का है। सागा दावा सिक्किम, और बिहू आप सभी लोग जानते होंगे असम, असम का फेस्टिवल है। 3 बार ये एक साल में मनाया जाता है, ठीक है, 3 बार असम में यह आयोजित किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी लेबरल जो होता है, जो लेबर, इनका मुख्यालय है ये जनेवा, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। जनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। WHO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी मुख्यालय हमारा जनेवा में ही स्थित है, आप लोग याद करेंगे। द हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आप लोग को बताना है इंटरनेशनल पुलिस संगठन, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक अपराध कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति 12 किमी प्रति घंटा की गति से 48 मिनट में एक यात्रा तय किया। यदि वह 16 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपनी यात्रा कितने समय में तय करेगा? तो देखिए इसको हम लोग लगाते हैं, एक व्यक्ति है 12 किमी प्रति घंटा से 48 मिनट में एक यात्रा करता है। सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो दोनों आपको पहला से मिल जाएगा। चाल भी दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय भी दिया है 48। डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये किमी प्रति घंटा में है और ये समय जो दे 48 मिनट में है, तो इसको हम लोग पहले बदल लेंगे 60 से। अब कटाइए, 12 एकम 12, 12 पाँचे 60, यानी 48/5, ठीक है, 48/5 हमारा दूरी आ जाएगा। चाहेंगे तो आप इसको कटा के दशमलव में दूरी ला सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें फिर से ही 16 से कटाना है। अब इसी दूरी को 16 किमी प्रति घंटा से चलेंगे तो 16 से आप जैसे यहाँ पे भाग देंगे 16 से, 16 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस तरह हो गया आपका 48 5 गुणते 16। अब ये मिनट में है, इसको हम लोग बदल देंगे 60 से। अब कटा दीजिए 16 से 16, 16 तिया 48, 5 से कटा दीजिए 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट में हम लोग तय कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो उसी भाषा में आप समझिए 12 गुणते 48। जब हमने इसको भाग दिया था 60 से, मिनट को घंटा में बदलने 12 5 60, यानी 48 को 5 से भाग दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा दूरी कितना आ रहा है। 5 से 5 नवा 45, बचा हमारा 3, दशमलव बढ़ाइए 0, 5 6 का 3, यानी 9.6 किमी दूरी है, ठीक है। अब यही 9.6 किमी दूरी को आपको चलना है 16 किमी प्रति घंटा से, तो समय बताने के लिए आपको दूरी बटा में चाल, यानी 96 किमी, 9.6 किमी दूरी है। अब 16 से भाग दे दीजिए, ये भी किमी में है, ये भी किमी प्रति घंटा में है। अब भाग डायरेक्ट दिया जा सकता है, दशमलव हटाने के लिए नीचे दे दीजिए आप 10। अब कटाइए 16 से 16, 16 छक्का 96, यानी 6/10, इसको और कटा के छोटा कर ले 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 हमारा आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, 5 से कटा दीजिए 12, 12 तिहाई फिर 36 ही आ जाएगा। जिस तरह आप समझोगे आप समझिए, देख लीजिए, हमारा डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर, एक विद्यालय में 900 छात्रों में से 85% लड़कियां और 70% लड़के पास हुए हैं। यदि विद्यालय में पास होने का कुल प्रतिशत जो है 80% है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? जो टोटल 900 छात्र हैं उनमें लड़के और लड़कियां दोनों लोग से मिलकर बना हुआ है 900, तो इसको हम लोग मिश्रण विधि पे लगाएंगे। देखिए लड़कियां यहाँ पे लिखेंगे लड़कियां और यहाँ पे लड़का, ध्यान दीजिएगा। तो लड़कियां हैं 85% और लड़के हैं 70%, और ये पास हुए हैं 85% लड़कियां पास, 70% लड़के, और कुल ओवरऑल में देखा जाए तो 80% लड़के छात्र पास हुए हैं
अब इसको घटा देना है आपको इसके साथ, यानी 85 में से 80 घटाएंगे 5 और 80 में से 70 घटाएंगे 10, यानी 10:5 का अनुपात आ गया है। 10:5 इसको कटा दीजिए, 5 × 5, 5 दूना के 10। अब 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया है। इन्हीं को मिलाकर टोटल 900 है, तो आप भी जोड़ दीजिए 2 1 3, 3 बराबर टोटल 900। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 तिली के 900। ठीक है, अब आपसे पूछा है कितने लड़के थे, तो लड़के का अनुपात हमारा 1 है, लड़के में गुणा कर दीजिए, यानी 3 एकम 3, यानी लड़कियां पूछा जाता 3 दूना 600 थी और लड़के कितना है 300 है, तभी तो मिलाकर हमारे टोटल 900 हुए थे, यानी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो परिणाम आपको 150 का 70% होगा, तो वह संख्या आपको बताना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। किसी संख्या का मीन्स होता है गुणा, यानी किसी संख्या का 70%, परसेंटेज के लिए नीचे आ जाएगा हमारा 100, इसको कटा के आप छोटा कर लीजिए, यानी 7x/10 में 70 जब जोड़ा जा रहा है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 150 का 70%। आप इसको भी हल करके निकाल लीजिए 70% कितना होगा, तो 15 7 105। सवाल हमारा बन गया इस तरह, 7x/10 प्लस 70 बराबर 105। अब x का मान बताना है हमको। आप इसको चाहेंगे तो एलसीएम लेके तब उधर आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट 70 जो है अंक है इसको आप डायरेक्ट इसके साइड में भेज दीजिए, यानी 70 जाके घट जाएगा आपका। तो 105 में से 70 जाके घटेगा तो 7x/10 बराबर 35। ठीक है, अब कटा दीजिए ऊपर से ऊपर, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, यानी x का मान हमारा आ गया है 50, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले जो मिश्रण है 20 लीटर का है, उसमें 20% एल्कोहल है, तो एल्कोहल को आप लोग निकाल लीजिए, 20 का 20% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, जब 4 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा 16 लीटर। आपको पता हो गया है, क्योंकि सारा जो मिश्रण था हमारा टोटल 20 लीटर का था। अब बोला है 5 लीटर और पानी मिला दें, तो पानी में ही पानी मिलाएंगे, तो 16 में 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा हमारा कितना 16 5 21। अब टोटल मिश्रण कितने का बन गया, ध्यान दीजिए, 21 और 4 25 का। ठीक है, अब बोला है कि मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताएं, तो एल्कोहल अभी भी आपको पता है 4 ही लीटर है, तो लिख देंगे 4 बटा में टोटल मिश्रण कितना हो गया है 25। अब परसेंटेज में बताना है 100 का गुणा कर दीजिए, बस 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16% हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर। 6780 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए कि 9 से पूरा पूरी कट जाए, यानी पूरा पूरी भाग देने पे विभाजित हो, कुछ भी न बचे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे करेंगे इसको। 6780 को डायरेक्ट आप 9 से भाग दे दीजिए, जो अधिक होगा उसको आप घटा दीजिएगा। 9 से भाग देंगे, 9 7 63, बचेगा हमारा 4 8, 9 5 45, बचा हमारा 3 0, 9 3 27, बच गया हमारा 30 में से 27 घटा दीजिए 3, जो शेषफल बचा है उसी को आप घटा दीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो घटाने पे पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो हमारा 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है तथा इनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है, तो आपको बताना है उसमें से बड़ी संख्या। दो ठो संख्याएं, उनमें से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो दो संख्या का गुणनफल दिया है, यानी x और y। देखिए x और y का योग गुणनफल है 1092। अब बोला है दूसरे जगह कि इनका योग यानी x प्लस y, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, यानी x माइनस y से 42 अधिक होगा। कैसे पता चला होगा, जब इनका योग से इनका अंतर को घटाया गया होगा, तब कितना अधिक है 42 अधिक है।
अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही माइनस का इसमें गुणा करेंगे कोष्टक हटेगा तो माइनस एक्स और ये प्लस वाई बन जाएगा। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और ये वाई और वाई दोनों जुड़ जाएगा, यानी 2y बराबर आपको मिल गया है 42। तो y का मान आप सीधा सीधी निकाल सकते हैं 21। अब y का मान जैसे ही आपको निकल गया है 21, तो आपको यहीं पे देखें यक्स गुणते y बराबर 1092 है। तो y का मान रख दीजिए आप यहाँ पे 21 गुणते यक्स का मान अपने आप निकल जाएगा 1092। अब कटा दीजिए, 21 है 7 से जरूर कटेगा, 7 तरीके 21, 7 एक 7 बचा 3, 7 पचे 35, 7 छका 42, फिर 3 से कटा दिए, 3 पचे 15 और 3 दूना के 6, यानी एक संख्या हमारा 21 है और एक है हमारा 52। तो आपको बताना इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ए। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर। एक टंकी में 36 लीटर पानी भरने पर टंकी अभी भी 10% खाली रह जाती है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए टंकी में 36 लीटर पानी भरने पे 10% खाली रह जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भरा कितना है, कितना परसेंट। भरा बराबर भरा दिखा देंगे, यानी 10% खाली रह जा रहा है, यानी भरा कितना होगा 10%, 100 में से 10 घटा दीजिए, यानी 90% भरा है हमारा टंकी। और लीटर में कितना भरा है 36 लीटर, बस 100% का मान आ जाएगा। 0 से 0, 9 से 9 चौके 36, यानी 10 चौके 40, यानी 40 लीटर का टोटल टंकी का क्षमता था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 10 से पूरी विभाज्य हो। तो सबसे पहले आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारा 100। अब आपका काम क्या होगा, सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे पहले 5, 6, 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। 5, 6, 10, आप 5, 6, 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 60। अब आप 100 को 60 से भाग दे दीजिए, 100 से 60 को भाग दीजिए, 60 एकम 60, बचा कितना आपका 40। जो शेषफल बचा है वो भाग देने वाले से घटाइए, 60 से 40 घटाइए, बचेगा 20। अब यही 20 जो है 100 में जोड़ दीजिए, यानी हमारा 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। ठीक है, हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो सबसे पहले आपको चाल आपको बताना है इसमें। तो चाल के लिए दूरी बटा में समय, जो आपको दोनों ही दिया गया है सवाल में। तो जब भी कोई ट्रेन पुल को प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ती है, तो हम लोग जोड़ देंगे 175 और 75 जोड़ दीजिए, 0, 7 7 14 1 15 1 1 2, यानी 250 मीटर टोटल दूरी हो गया है। इसको पार कर रही है 12 सेकेंड में। ठीक है, हम लोग चाल निकाल रहे हैं। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो दशमलव में जाएगा। तो अब हम ये लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट किमी प्रति घंटा में बताना है। तो किमी प्रति घंटा में 18/5 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 5 से 50 25, 6 से कटा दीजिए, 6 दूना के 12, 6 तिरी 18, 2 से कटाइए 25, अब 25 तिहाई 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की रफ्तार है। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर। किस धन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट तथा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोग समझिएगा, यानी साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से 2 साल का अंतर जो है 16 रुपया है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। पूछा है आपसे सवाल, कौन से वह धनराशि है जो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से 2 साल का अंतर जो है 16 रुपया आएगा। मूलधन आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का दर ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए R इंटू टी डायरेक्ट हो जाता है, यानी दर हमारा है 5, समय है हमारा 2, 5 दूना के 10%। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का पहले निकालिए कितना होगा ब्याज। तो हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, A + B
प्लस ए गुणते बी बटा में 100, ठीक है। तो 2 साल का निकालेंगे 5% से ही, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणते 5 बटा में 100। अब 5 5 10 प्लस 50 25 बटा में 100 आ गया। इसको दशमलव जीरो काटिए और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आया है 10.25 आया है, और साधारण ब्याज जो है वो हमारा 10 आया है। आप क्या करिए, ब्याज से ब्याज में अंतर लीजिए और रुपया जो अंतर है उसको दिखा दीजिए। तो 10.25 में से 10% को घटा दीजिए, तो बचेगा हमारा 0.25%, ठीक है। 0.25% ये अंतर है ब्याजों में, और रुपया में कितने का अंतर है, 16 रुपये का। बस अब दशमलव हटाने के लिए पहले तो आप नीचे दे दीजिए 2 अंक पे 100, और परसेंटेज का भी एक दे दीजिए 100। सवाल आपका हो गया है 16 गुणते 100 बटा में 25। अब 25 से कटा दीजिए, 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी 6400 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए में 6400 आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 9 ज़्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल नहीं है कोई भी, आप ऐसे ही इसको देखकर लगा सकते हैं। 2 संख्याएं इनमें दी गई है, सारे 2 अंकों की ही दी गई है, कोई 3 अंक का नहीं दिया है, 1 अंक का। उनके अंकों का योग 11 है। सबसे पहले देखते हैं किसका योग 11 है। 6 5 11, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, और इसका भी 11 है। लेकिन एक और कंडीशन दिया है जिससे हम लोग सवाल को बना सकते हैं। बोला है अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो जो नई संख्या बन रही है वो 9 ज़्यादा हो जा रही है। तो सबको एक बार पलट के देख लीजिए और घटा के देख लीजिए कि इसका अंतर 9 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 65 है तो इसको हम लोग कर देंगे 5 6। अब घटा दीजिए, देखिए अगर 9 मिलेगा तो आंसर हमारा यही होगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल मांगेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये कट जाएगा, यानी 9 हमारा बिल्कुल आ जा रहा है। तो हमारा मूल संख्या जो है 65 बिल्कुल सही होगा। आगे भी आप चेक कर लीजिए क्या एक और भी संख्या है या नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 74 को भी जोड़ेंगे, 2 अंक की संख्या है, 11 हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, यानी 4 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। 74 में 47 का अंतर करेंगे, बिल्कुल 9 नहीं प्राप्त होगा, यानी हमारा ये ऑप्शन सही नहीं था। 92 है, 92 को 29 से घटाइए, इसका भी ज़्यादा का अंतर हो जाएगा, 9 का नहीं मिलेगा। 38 है, 83 हो जाएगा, इसका भी अंतर 9 नहीं मिलेगा, यानी हमारा 65 बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न होगा 26 नंबर। 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का मान ज्ञात करें। तो हमने इस प्रकार को आप सवाल कराए हैं आपको, जैसे हमने आपको बताया 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग निकालें, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकालें। तो इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, 1 से 100 तक पूरा हम लोग मान निकाल लेते हैं। 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह जाते जाते 100 तक का आपको योग निकालिए। सबसे पहले सिंपल है, इतना भारी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। इसका फार्मूला आता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या गुणते पदों की संख्या बटा में 2, ठीक है। ध्यान से सुनिए, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से। पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या गुणते पदों की संख्या, यानी पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी 100। ऐसा हम लोग क्यों 1 से 100 तक निकाल रहे हैं, क्योंकि 21 से ये 100 तक पूछा है कि योग कितना होगा। तो हमारा कार्य क्या होगा, पहले 1 से 100 तक निकाल लेंगे, उसके बाद एक बार 1 से 20 तक निकालेंगे और उसको घटा देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। तो 1 से पहले 100 तक निकालते हैं, तो 1 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 100, तो हो जाएगा 101 गुणते पदों की संख्या 100 तक में 100 होगी, और बट्टा में 2, भाग दे दीजिए 2 से, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 50, और 50 का गुणा कर दीजिए, 50 एकम 50 को 0 5, फिर 50 में 0 5, फिर 50 एकम 50 50 हमारा आंसर आएगा जब ये इसको हल किए हैं। तो 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का। अब हम क्या करेंगे कि 1 से 20 तक निकाल लीजिए। तो पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या 20, 20 1 21, 1 से 20 तक में पदों की संख्या 20 और बट्टा में 2, कटा दीजिए 2 से 10, यानी 1 से 20 तक का योग हमारा आ गया है 210। अब कुछ नहीं करना है, 50 50 था ये, 1 से 100 तक में 210 को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 0। 5 में से घटेगा 4,
अब यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 और ये बचा 4, 48 40 आपको दिख रहा होगा कहीं, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अलका का रैंक शुरू से 16वां तथा अंत से 17वां है। परीक्षा हाल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? रैंकिंग प्रश्न है। देखिए, एक ही लड़की को दोनों ओर से गिना गया है, यानी इधर से 16 और इधर से 17। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए। 16 16 32 1 33, 33 में एक घटा दीजिए, आपका मिल जाएगा आंसर 32। 32 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि है ऐसा एक घटाएं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोनों छोर से गिना गया है। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ध्यान दीजिएगा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसे हम लोग शाम का तारा तथा भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखिए, बुध और शुक्र के हमारे जो सौरमंडल में बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, आप लोग याद करिएगा। जो बुध है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर, एक मोटर गाड़ी कुल यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा से और शेष दूरी को 60 किमी प्रति घंटा से तय करती है। तो आपको बताना है यात्रा की कुल दूरी क्या है। तो इसको लगाते हैं। देखिए, या जो है आधी दूरी यानी x/2 को कितना देर में तय करती है? तो 40 से तय करती है, यानी दूरी बटा में 4 से हम लोग समय निकलेगा। दूरी बटा में 4 से भाग देंगे तो समय। फिर दूसरा जो है शेष दूरी कितना बचेगा? जब आप आधी दूरी चल चुके हैं किसी भी चीज़ का तो फिर आपका आधी ही बचेगा, यानी x/2 को इसको कितना से चल रहे हैं? 60 से। और ये टोटल कितना समय लग रहा है? 8 घंटा। ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा में 4 से भाग दिए हैं समय, दूरी बटा में 4 से भाग दिए हैं 60 से समय। समय बराबर समय हमारा, ये 40 इधर 2 से गुणा हो जाएगा, ये 60 इधर 2 से गुणा हो जाएगा। यानी सवाल बन गया हमारा 40 दूना के 80 प्लस x बटा में 60 दूना के 120 बराबर टोटल हमारा है 8 घंटा। अब एलसीएम लेंगे 80 और 120 का। 80 और 120 यानी 12 दूना 240 एलसीएम हो जाएगा। 8 3 के 24, 3x प्लस 12 से 12 दूना 24 2x बराबर में 8x है, यानी 3 2 5x बटा में 240 बराबर 8। 5 से कटा दीजिए, 5 चौक के 20, फिर 5 चौक के 20, 44 में 8 का गुणा करेंगे 384 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 384 किमी यात्रा की कुल दूरी है। अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो देखिए 25 पैसा, इसको हमने सवाल को आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए। 25 पैसा 5 पैसा और इनका अनुपात है 1 2 3। गुणा कर देंगे 25 में, 25 का 25 हो जाएगा 25 पैसा, 10 दूना के 20 और ये 5 3 15। जोड़ दीजिए 25 15 40 20 60। इधर हो गया हमारा कुल 60 पैसा और इधर रुपया को भी पैसा में बदल दीजिए। 30 पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब भाग दे दीजिए, 60 इधर आ जाएगा। 30 से 30 दूना 60 और एक का मान आ गया हमारा 50, यानी एक बराबर टोटल हमारा मान आ गया है 50। अब 25 पैसा का सिक्के का अनुपात पूछा है तो 25 पैसे का था, 50 एक ही था तो 50 में 1 का गुणा कर देंगे, यानी 50 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछता तो 50 50 दूना 100 5 3 15, यानी 25 पैसे के 50, 10 पैसा का 100 और 5 पैसा का 150 सिक्के थे। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की चाल है वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 0। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0, क्योंकि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ठोस द्रव गैस में ध्वनि चल सकती है, लेकिन निर्वात यानी जहाँ पे हवा भी बिल्कुल ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ पे ध्वनि बिल्कुल ही नहीं चल सकती, यानी आवाज़ बिल्कुल ही आपको स्पष्ट पूरी तरह से ही नहीं सुनाई देगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा 32 नंबर, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है?
लाइट ऑफ एशिया। तो दोस्तों एशिया की रोशनी महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप लोग याद करिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। देखिए इनका जन्म जो है नेपाल लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में हुआ है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है और सबसे पहला जो है अपना ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुए, ज्ञान यानी पूछा जाए बुद्ध ने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया तो बोध गया। और अपना प्रथम उपदेश कहाँ गया है तो बोध गया, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा उन्होंने उपदेश कहाँ पे सबसे पहले दिया था उपदेश, तो हमारा सारनाथ है। और सबसे पहले ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ है तो बोध गया। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होना चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। भारत का हमारे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे। तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी हमारे हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न, ठीक है। मदर टेरेसा, देखिए मदर टेरेसा को 1980 में मिला है। आप लोग बताएं कैलाश सत्यार्थी कौन है और किस आंदोलन से जुड़े हैं। कैलाश सत्यार्थी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताएं ये किस आंदोलन से जुड़े थे। 35 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा यह मेरी पिता की बेटी है। तो आपको बताना है आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोकिए और इसका जवाब दीजिए। तो हम लोग एक यहाँ पे औरत बनाएंगे और एक यहाँ पे आदमी हो गया, ठीक है, आदमी। अब आदमी ने कहा कि यह मेरा पिता का, तो यहाँ पे पिता ऊपर बनेंगे, पिता माता ऊपर बनेंगे। पिता की बेटी, तो पिता की एक ठो बेटी हो जाएगी यानी इसकी बहन, ठीक है, आदमी की बहन। बेटी की बेटी है कौन, ये औरत, यानी जो इसको हमने बनाया औरत। तो यही बताना है आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी बहन की लड़की आदमी को क्या कहेगी, मामा। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है। उनके आयु का अनुपात 2:1 है। तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक पुरुष और पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है। इन लोगों का हम लोग योग निकाल लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, इनका योग निकाले कि औसत बराबर होता है कुल पदों के योग बटा में कुल पदों की संख्या। योग निकाल लीजिए, 48 दूना के 96। अब इनका अनुपात है 2:1 और ये दोनों लोग का उम्र का योग हो गया कितना, 96। आप भी अनुपात में दिया, इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 बराबर 96। एक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1 बराबर 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 32। अब पूछा है पुत्र की आयु, तो पुत्र का अनुपात 1 है, पुत्र में गुणा कर दीजिए, 32 से कम 32 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है। तो 20% का लाभ अगर आपको उठाकर बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 48 रुपया है, इसको 20% का नुकसान हुआ है और 20% का फिर लाभ कमाना है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर परसेंटेज रखें, आंसर आपके सामने होगा। यानी 20% जो नीचे वाला है उसको ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाला को नीचे करेंगे और इसको, यानी 120 बटा में 20% का नुकसान हो यानी 80 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। लाभ लेंगे तो 100 में जोड़ के, और नुकसान हुआ है तो घटा के रखेंगे। 0 से 0, 8 छक्का 48, 12 छक्का 72, यानी 72 रुपया हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए पहला वाला इसको पढ़िए
और इसका पहले क्रय मूल्य निकालिए। जैसे आपका सामान का दाम है 48 रुपया और इस पे आपको बेचने पे 20% का नुकसान हो रहा है, यानी समझिए कि इसका सामान का जो रेट होगा इससे 48 से अधिक होगा। तो निकाल लेते हैं। 48 का सामान है, 20% का नुकसान यानी 100 बटा में 20% का नुकसान यानी 80 लिया होगा। ये 0 से 0 8 छक्का 48, यानी सामान का दाम क्या था 60 रुपया था। अब 60 रुपया के सामान को 20% ये वाला लाभ लेके बेचना है, तो 20% लाभ लेके बेच दीजिए, यानी 60 का सामान है उस पर 20% लाभ लीजिए। 60 120 बटा में 100 12 छक्का 72, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, 3 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है? यानी 3 घंटा जो है दिन का यानी टोटल एक दिन का बात हो रहा है। दिन का यानी 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, का यानी कितना परसेंट यानी x% बराबर कितना 3 घंटा। अब कटा दीजिए ऊपर ऊपर 3 से, 3 8 24, यानी बच गया है हमारा इस तरह सवाल 8x बराबर 100 हो गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 8 को नीचे लाएंगे, कटा दीजिए 4 दूना 8, 4 से 25, 25 में 2 से भाग देंगे, 12.5% हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 12.5%, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। तो आपको बताना है शुरू में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यानी हमें शुरू में पता नहीं है कितना व्यक्ति हैं, तो हम मानेंगे यक्स व्यक्ति। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते थे, यानी टोटल ये कार्य निकल रहा है। अब बोला है यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, तो व्यक्ति में व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो व्यक्ति हमने माना था यक्स, तो यक्स प्लस 8 को व्यक्ति अधिक कर दीजिए। अब क्या हो रहा है, जब 8 व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो काम जो है 10 दिन पहले ही पूरा हो जा रहा है। तो पहले 60 दिन में होता था, अब कितना दिन में होगा 50 दिन में, बस सवाल बन गया है। अब आप कटाइए, बराबर बराबर में है, ये गुणते में यहाँ पे है, ये भी गुणते में, 0 से 0 कटा दीजिए, 6x इधर हो जाएगा। अब 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, 5x प्लस 8 5 40, x वाले को लाकर इधर घटा दीजिए, यानी 6x में 5x घटेगा, तो x का वैल्यू आपके सामने होगा 40 व्यक्ति। ठीक है, 40 आदमी शुरू में थे, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 40 नंबर, और ये आपके लिए क्विज क्वेश्चन रखा जाता है, तो आप लोग इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आपके 40 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है आप ज़रूर एक जवाब दीजिए अपने, और कैसे आपको सीरीज लगा है कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें। सवाल पढ़ लीजिए, एक वृत्त की परिधि 352 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी आपको वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, जब सबसे पहले आप आर का मान निकालिए, उसके बाद क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।